ड्रॉप ईयर वर्थ इट है कि नहीं, इस बात से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बार स्टूडेंट्स या टीचर्स जो हैं वो अपने पर्सनल बायस के रिस्पेक्ट से बता देते हैं कि ये वर्थ इट नहीं है या ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। देखिए, मैंने हर तरह का सिचुएशन देखा है। मैं क्लियरली बोलूँ, इसका आंसर जो है वो सबके लिए यस या सबके लिए नो नहीं है। इसका एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है जो आपको देखना होगा और आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए ये वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। और मैंने यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी है, मैं आपको बताने वाला, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार आपको क्या लगता है। एंड फिर अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो करना क्या है, पहले तो वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके लिए इसका जवाब यस है या नो है, ठीक है। तो इसमें इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी गाइडेंस के लिए ऐसी जगह से गाइडेंस नहीं लीजिए जो एडुकेटर नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि एज अ टीचर, जब टीचर हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा लेता है तो उसको पता होता है कि एक ट्रुथ के मल्टीपल फेसेस होते हैं, वो एक ही डायमेंशन से चीज़ों को नहीं देखता है। तो ऑलवेज गेट गाइडेंस ओनली फ्रॉम द एडुकेटर्स एंड नॉट द भैयाज दीदीज, ध्यान रखिए, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि यस और नो कब हो सकता है। तो मैं अपने बारे में मेरा बता देता हूँ, आप सभी को ये बात पता होगी कि पहली बार में मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ था। फिर इन द ड्रॉप ईयर आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। अब मेरे पास भी सिचुएशन यही थी कि यार मैं कोई और कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मुझे आईआईटी के अलावा एनआईटी तो मिल रहा था पहले अटेम्प्ट में भी। तो मुझे था यार कि मैं करूँ या नहीं करूँ, डर था कि कहीं एक साल बर्बाद ना हो जाए। तो मैंने खुद से कई सारे सवाल खुद से पूछे, फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार चलो एक ट्राई करना बनता है। फॉर्चुनेटली आई एम लाइक, अब मैं लुकिंग फॉरवर्ड इतने सालों के बाद, व्हेन आई लुक फॉरवर्ड आई सी कि यार इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। क्योंकि एनआईटी के कंपैरिजन में आईआईटी के बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सैलरी पैकेजेस, एक ड्रीम भी होता है ना। तो अगली बात आती है कि क्या सबके लिए ऐसा होता है, सबका तो आईआईटी में नहीं होता। इसीलिए इस बात का जवाब सबके लिए यस है, सबके लिए नो नहीं है ना। नो किन के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। नो यानी उनके लिए वर्थ इट नहीं है जिनको जो भी लाइफ में करना है उसके हिसाब से जो भी कॉलेज अभी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ठीक है, वो ड्रीम कॉलेज नहीं है लेकिन उससे वो सेटिस्फाइड है कि हाँ चलो ठीक है यार, रिस्क नहीं लेते, इसी में करते। या उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि यार अब तो नए स्किल्स आ रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि एआई बेस्ड स्किल्स आ रहे हैं, जनरेटिव एआई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो बहुत चेंज कर रही है। तो उन टेक्नोलॉजीज को सीखा जाए और उसके बेसिस पे अपने करियर को बनाया जाए, इस तरह का भी दिमाग में कई बच्चों के आता है। तो वो भी एक एक्चुअली अच्छा तरीका है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान होता है कि कोई बात नहीं, चलो अभी यूजी कर लेते हैं कहीं से भी और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आईआईएम से कर लेंगे या आईआईटी से कर लेंगे, ये भी थॉट प्रोसेस होता है। और कुछ बच्चों को बहुत फियर होता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, डर ज़्यादा लगता है, उम्मीद कम होती है। तो जब डर डोमिनेट करता है और उम्मीद कम होती है, बार बार शंका होती है, तो एक बात कही जाती है ना, व्हेन डाउट इज वेरी हाई देन इट मीन्स द आंसर इज नो, ठीक है। तो टू मच फियर, या अगर हमें लगता है कि जो गलतियां मुझसे 11th-12th में हुई, अगर मैं ड्रॉप ईयर में भी वही डिस्ट्रैक्शन भरी जिंदगी जीने वाला हूँ, वही ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ना ही मैं मतलब हर तरह डिस्ट्रैक्टेड हूँ, तो क्लियरली उसको भी अपना एक साल वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस किन स्टूडेंट्स के लिए है? यस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सपना था एक एक्स कॉलेज में जाने का, मतलब किसी आईआईटी में या किसी टॉप मोस्ट कॉलेज में, और उसको वो कैंपस लाइफ जीनी है। वो उसके दिल के जुड़ा हुआ है वो सपना। अगर वो दिल के जुड़ा हुआ है तो नेचुरली, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मुझे मेरे दिल के बहुत जुड़ा हुआ था। तो जब दिल के जुड़ी होती है ना कोई चीज़, तो उसकी कीमत डायरेक्टली पैसों में आके नहीं जाती कि प्लेसमेंट में कितना बेटर होगा। नेचुरल सी बात है, कॉलेज बेटर है तो हमें एनवायरनमेंट वहाँ बहुत बेहतर मिलता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे ड्रॉप ईयर में आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल मिलता है उनको। अब टेक्सटाइल ब्रांच एज सच वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रांच है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो टेक्सटाइल में होके आज यूनिकॉर्न कंपनी बनाए बैठे हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बना दी, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में थे, वो एनवायरनमेंट उनको मिला, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर मिला। तो एक बेटर कॉलेज से एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है और आपके सक्सेस के जो लिमिट्स होती है वो लिमिटलेस हो जाता है, ये मान लो, मतलब एक बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट वहाँ मिलता है,
राइट। आपने देखा भी होगा कि इन जनरल एंटरप्रेन्योर्स में जो करंट एंटरप्रेन्योर्स हैं 40-50% जो हैं वो ज़्यादातर टॉप IITs से हैं अगर आप देखोगे तो क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ दैट एनवायरनमेंट ओनली। सिर्फ सैलरी पैकेजेस में अगर हम बात करें तो जो NITs की या दूसरे कॉलेजेस की टॉप ब्रांच है, कई बार उनका सैलरी पैकेज IITs से बेटर होता है कभी कभी। तो अगर सिर्फ सैलरी आपका पर्पज़ है तो उसके हिसाब से तो आप जज कर सकते हो कि चलो यार मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ से भी मेरा सैलरी पैकेज अच्छा लग जाएगा। लेकिन अगर आपका सपना है कि मुझे यार ऐसी कैंपस लाइफ जीनी है जो आप एक बार देखो IITs की कैसी है, और वहाँ पे मुझे अपने 4 साल लगाने हैं और एक बेस भी बन जाता है। ज़रूरी नहीं है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी आज से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं MBA करूँगा नहीं करूँगा, 4 साल में आपको पता लगेगा। तो उसके लिए जितना अच्छा बेस तैयार हो जाए क्या ही नुकसान है, ठीक है। तो उस बेसिस पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि रिग्रेट ऑफ नॉट टेकिंग चांस। लुकिंग फॉरवर्ड कहीं आपको रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार काश मैं चांस ले लेता? तो अगर वो रिग्रेट है फिर तो चांस लेना बनता है। लाइफ बेटर होगी कि नहीं होगी, लॉजिकल सी बात है। अब बात आती है कि सर नहीं हुआ तो एक बात बताओ बेटा, अगर तुम पहले से तैयारी बेटर करते हो, जो गलतियां आपने करी थी 11वीं 12वीं में वो गलतियां नहीं दोहराते हो, तो नेचुरली आपका स्कोर, आपका कॉलेज, हर चीज़ तो बेटर ही होगी ना। वो बच्चे जो ड्रॉप ईयर में भी अच्छा नहीं कर पाते, प्राइमरीली द रीज़न इज लैक ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रॉपर गाइडेंस। वो खुद से कोशिश करने की ट्राई करते हैं कि यार मैं खुद से पढ़ लेता हूँ, सेल्फ स्टडी करने लग जाते हैं, ठीक है, और उनको गाइडेंस मिलती नहीं है, उनको पता नहीं लगता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानीज ये बोल देते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी से कर ले, हो जाएगा, ड्रॉपर ही तो है। नहीं होगा भाई, शेड्यूल नहीं मिलेगा तेरे को ना रूटीन मिलेगा, ना टीचर्स के साथ इंटरेक्शन है। कोई बोलता है बस टेस्ट सीरीज ले ले। तो इस तरह से भटके हुए प्राणी जो है ना, उनके साथ दिक्कत आती है। जो ढंग से ड्रॉप ईयर में तैयारी करते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, उनका काम हो जाता है। तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि स्टोरी आपकी खुद की है। इसका जवाब कुछ स्टूडेंट्स के लिए हाँ है तो कुछ के लिए सही में उनके लिए ना है। आपके लिए सही क्या है ये आप चुने। एब्सोल्यूट आंसर इसका यस और नो नहीं है, इट इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन यू, योर स्टोरी। आपका दिल क्या कहता है लाइक करके बताइए एंड कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताइए। होपिंग दैट इस वीडियो से आपको जवाब जरूर मिल गया होगा कि इज इट वर्थ इट और नॉट।